समझ सकते हैं कि जो लैंड एरिया होता है वहां से स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम पॉपअप करके बाहर आता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो उसको नहीं लगा सकते। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो उसको नहीं लगा सकते। जय श्री महाकाल मित्रों, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में दूसरा एक महत्वपूर्ण इरिगेशन सिस्टम होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है उसको हम फवारा विधि के द्वारा में देते हैं। मतलब जब पौधों को जो पानी मिलता है फवारे के तौर पे मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो उसको नहीं लगा सकते, तो उन जगहों में क्या करना पड़ता है हम लोग को, उस वहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन को उपयोग करते हैं। सपोज आपका जो लैंड एरिया है, हमारा जो लैंड एरिया है स्लोपी लैंड एरिया, ऐसा लैंड एरिया है, समान लैंड एरिया नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, अगर हम लोग अगर यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं तो यहाँ का जो पानी का प्रेशर होगा और यहाँ का पानी का प्रेशर होगा वो दोनों डिफरेंट होगा। पानी का जमा इधर ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, तो समान रूप से हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पौधों से नहीं कर पाएंगे। उन दैट केस में क्या करते हैं, जब पौधों काफ़ी समान नहीं होता है, जो अनलिमिटेड एरिया होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं। और ये भी एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है जिसमें पानी की बचत होती है। इसमें लगभग आमतौर पे हम कह सकते हैं कि 30 से 60% तक पानी की बचत हो जाती है। मतलब और जो कन्वेंशनल मेथड है, जो पुराने पारंपरिक मेथड है, उनसे 30 से 60% तक इसमें पानी की बचत हो जाती है। अब इसमें हम लोग ये क्या है कि ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। मतलब जो हमारा उपयोग करने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के आधार पर डिफरेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ इसमें 5 टाइप, एक माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है जो बहुत छोटे साइज का होता है, जो नर्सरी वगैरह में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। एक मिनी और पोर्टेबल स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है जिसको हम आमतौर पर अपने खेतों में उपयोग करते हैं, जिनमें रोटरी हेड्स लगे होते हैं। उसके बाद एक रेन गन स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है जो बड़े क्रॉप्स में जैसे गन्ना, जो शुगर केन होता है उसमें इरिगेशन करने के लिए हम उसको उपयोग करते हैं। और जैसे एक लास्ट होता है पॉपअप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। ये क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो लैंड एरिया होता है वहाँ से स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम पॉपअप करके बाहर आता है, फिर वहाँ से वो इरिगेशन करके फिर वापस अंदर चला जाता है। ये पॉपअप इरिगेशन सिस्टम उसको बाहर लॉन वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इन लिमिटेशंस मतलब जो कमियाँ हैं, जहाँ पे हवाएं जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चलती है, तेज चलती है, वहाँ पे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसी एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब फव्वारा स्प्रिंकलर इरिगेशन के हेड से निकलता है, नोजल से निकलता है, तो तुरंत वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये रहा स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में।